ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही आसानी तरीके से इसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नाम किसका आ रहा है। तो सबसे पहले नाम जो आया है यहाँ पे लड़कियों का नाम आया है, उसके बाद लड़कों का नाम आया है। तो हम लोग सबसे पहले लड़कियों की संख्या को मानेंगे x, उसके बाद क्या करना है, लड़का का नाम आया तो लड़का की संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, देखना है कि कौन सी क्लास का बच्चा है। तो 10वें क्लास का बच्चा है और 10 बच्चा है। लड़की और लड़का मिलाकर कितना है, 10 है। तो देखिए लड़की और लड़का दोनों मिलाकर कितना है, 10। तो दोनों को जोड़ के हम लोग लिख देंगे 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, ठीक। तो लड़का लड़की दोनों मिलाकर 10 ने भाग लिया था, तो लिख दिए। उसके बाद क्या बोला, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए हम लोग आते हैं पुनः प्रश्न से। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जब लड़कों को बढ़ाने के लिए बोले तो हम लोग लड़कियों को बढ़ाएंगे, अगर लड़कियों को बढ़ाने के लिए बोले तो लड़कों को बढ़ाएंगे। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे x, दूसरी तरफ लिखेंगे y। और प्रश्न में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लड़का की संख्या जो उसमें 4 अधिक कर देंगे। 4 अधिक कर दिए, उसके बाद इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें। अब क्या करना है, आगे बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गया तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़का और लड़की का संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 और 2 आपके सामने हैं। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, x और y का मान निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x मेरा लड़की है तो लड़की का संख्या ज्ञात हो जाए, और y मेरा लड़का है तो लड़का का संख्या ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का जो मान है, समीकरण 2 का जो मान है उसको हम लोग समीकरण 1 में डालेंगे। उसके बाद x या y का मान निकलेगा। उसके बाद क्या करें, जो भी चीज़ का मान निकला उसको हम लोग समीकरण 1 या 2 में डालकर दूसरा मान को निकालेंगे। तो समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो हमारा है x + y = 10। चलिए x का जो मान है y + 4 है, तो y + 4 हम लोग लिख देते हैं, y + 4 + y = 10। देखिए x + y = 10 है, तो x का जो मान है y + 4 है, तो y + 4 हम डाल दिए। उसके बाद जो हमारा समीकरण है y है तो y लिख दिए, बराबर में 10 है तो 10 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, देखना है कि चर मान और अचर मान को देखना है। तो देखिए यहाँ पे y वाला 2 गो है, तो एगो y कितना हो गया, 2y हो गया। उसके बाद 10 और प्लस में 4 इधर है तो माइनस में 4, तो y बराबर 10 में से 4 गया तो 6/2 काट देंगे तो y बराबर कितना हो गया, 3। चलिए हम आपको पहले बताए थे या तो x का मान आ जाएगा या तो y का मान आ जाएगा। जब जो चीज़ का मान है उसके बाद समीकरण 1 या 2 में डालकर दूसरे मान को हम लोग निकालेंगे। क्या करना है, तो y का मान निकल चुका है तो इसको हम लोग समीकरण 1 में डाल दे या 2 में डाल दे, किसी में भी डाल सकते हैं। चलिए हम चाहते हैं कि समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 का जो मान है x + y = 10, तो x + y का मान हमारा आया है 3 = 10। तो x बराबर कितना, 10 और प्लस में 3 इधर आया तो माइनस में 3, तो x बराबर कितना हो गया, 7। तो देख लीजिए यहाँ पर x का मान 7 और y का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः लड़कियों की संख्या, क्या हमारे माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना है, 7, मतलब कि लड़कियों की संख्या 7 है। तो क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या y माने थे तो y का मान कितना है, 3, तो y का मान हो गया 3। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कर चुके हैं। देखिए लड़कियों की संख्या जो है 7 है और लड़कों की संख्या जो हमारा 3 है। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं।
वीडियो रोके तो चलते हैं आगे का प्रश्न जो हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पेंसिल है और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। चलिए तो नाम आ गया पेंसिल का। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे पेंसिल का मूल्य x मानेंगे। उसके बाद आया हमारा नाम किस चीज़ का, कलम का नाम आया, तो कलम को हम लोग मान लेंगे y मान लिया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न से। प्रश्न में कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में बोल रहा है 5 पेंसिल है और 7 कलम। हम लोग किसी दुकान पर गए और 5 गो पेंसिल लिए हैं और 7 गो कलम लिए हैं और दोनों का जोड़ कर 50 रुपया दिए हैं। तो भाई पेंसिल हमारा x है तो x में 5 लगा दीजिए और कलम हमारा y है तो y में 7 लगा दीजिए। दोनों मिलाकर हम लिए 5 और 7 लिए तो दोनों ले लिए और दोनों को जोड़ कर जो हम लोग दिए हैं कितना रुपया दिए, 50 रुपया। तो 50 रुपया हो गया। उसके बाद क्या कि फिर कुछ दिन बाद भी गए और क्या हुआ कि जिसको हम लोग पुनः प्रश्न से बोलेंगे, पुनः प्रश्न से फिर कुछ दिन बाद गए और 7 गो कलम लिए। क्या कलम लिए है, 7 गो। तो कलम जो हमारा x है तो इसमें हम लोग 7 कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 5 गो फिर कलम लिए हैं तो फिर 5 कलम लिए हैं और दोनों को मिलाकर जो हम लोग इस बार कितना रुपया दिए हैं, तो 46 रुपया दिए हैं। तो 46 रुपया दिए हैं। देख लीजिए दूसरे बार जब हम लोग गए हैं तो 7 पेंसिल लिए हैं तो 7 पेंसिल हमारा x है तो इसमें 7 लगा देंगे। उसके बाद क्या है 5 को कलम लिए तो कलम हमारा y है तो इसमें 5 लगा दिए। उसके बाद क्या बोला, दोनों का मिलाकर दोनों को हम लोग जोड़ कर कितना रुपया दिए, 46 रुपया दिए। हम लोग सीधा बात जानते हैं, जब किसी दुकान में हम लोग जाते हैं सामान लेते हैं तो जितना सामान लेते हैं सब सामान को जोड़कर उसका मूल्य को जोड़कर हम लोग देते हैं। तो उसी तरह हम लोग गए हैं तो 7 पेंसिल लिए और 5 कलम लिए तो दोनों को जोड़कर दोनों का मूल्य कितना हुआ, 46 रुपया तो हम दे दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे सामने है। अब कुछ करना नहीं है, समीकरण 1, 2 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात हो जाए। देखिए समीकरण 1 में हमारा 5x है और समीकरण 2 में 7x है। अब देखिए समीकरण 1 में 7y है और यहाँ पे 5y, मतलब कोई भी बराबर नहीं। तो समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले मेरा कोई ना कोई बराबर होना चाहिए, या तो हम उसको कोई और विधि से बना सकते हैं। चलिए हम लोग लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे तो बराबर कर लेते हैं। इसमें हम लोग 7 से गुना कर देते हैं और इसमें हम लोग 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 7 35, 7 5 35 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 में हम लोग 7 से गुना किए तो 7 5 35x, उसके बाद प्लस 7 7 49y और 0 का 0 और 5 7 35, 350। उसके बाद क्या करना है 5 से 7 में 5 7 35x प्लस 5 से y में के तो 5 25y और 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 4 5 20 और 20 3 कितना हो गया हमारा 23 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस देखना है कि हमारा नीचे का जो समीकरण है 2 उसका चिन्ह क्या है। तो समीकरण 2 का जो चिन्ह है देखिए, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे प्लस है, नीचे में है हमारा माइनस, तो ऊपर में प्लस और माइनस के नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 35x में से 35x घट गया तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर में प्लस और नीचे में क्या हमारा माइनस है, तो 49 में से 25y घटा देंगे तो कितना बच गया 24y बच गया। उसके बाद देखिए ऊपर में 350 जो है प्लस में, 230 है माइनस में, घटा देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2 बच गया, और 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1 बच गया। अब देखिए y बराबर जो हो गया हमारा 24 के पारा में 120 जो आता है हमारा कितना बार में आएगा 5 बार में, तो y का मान जो हो गया हमारा 5 हो गया। y जो हमारा क्या था कलम था, तो 1 कलम का मूल्य जो है 5 रुपया ज्ञात हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम लोग क्या x या y का जो मान है उसको हम लोग डालकर निकाल सकते हैं। तो हमारा y का मान आ चुका है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में डालकर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग डालते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर कितना मान है हमारा, y बराबर 5 रखने पर, उसके बाद जो हमारा समीकरण 1 है लिख देते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50।
तो हमारा 5x है तो 5x अब प्लस 7 और गुने y का मान कितना है, y का मान देखिए y का मान कितना है, तो y का मान हमारा 5 है तो 5 लिख देते बराबर 50। अब क्या करना है, 5x है तो 5x अब प्लस 7 5 कितना हो गया 35 बराबर 50। तो 5x तो 5x 50 और प्लस 35 है तो माइनस 35, तो x बराबर कितना होगा, 50 में से 35 को घटा देंगे तो कितना हो गया हमारा 15 बटा में 5, 5 या 15, तो x का मान हो गया 3। अतः कलम का मूल्य है हमारा कितना, कलम हमारा y है तो y का मान कितना गया देख लीजिए, y का मान हमारा कितना है 5 रुपया, और पेंसिल हम लोग माने हैं x, तो x का दाम कितना हो गया हमारा 3 रुपया। तो हमारे सामने ज्ञात हो चुका है कलम और पेंसिल का मूल्य, एक एक कलम और एक एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना था, जिसे हम लोग बहुत आसानी तरीके से ज्ञात किए हैं। सिर्फ अपने भाषा में हम लोग गाँव के भाषा में यूज़ करके बनाएंगे। अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को एक बार में ज़रूर समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3.2 का 1 और 2 को हम लोग बड़ी आसानी तरीके से बनाए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में। 2 का 1 में बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में हमारा बोल रहा है कि अनुपात A1 बटा A2 कमा B1 बटा B2 कमा C1 बटा C2 का तुलना करना है, और तुलना करने के बाद जांच करके बताना है कि निम्न समीकरण युग्म जो हमारा है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, समांतर क्या होता है और संपाती क्या होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है, जो इसके लिंक में हम लोग डाल देंगे। आप ज़रूर देखकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर सीख लीजिए कि हाँ समांतर किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं और संपाती किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, उसके बाद है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब A1 बटा A2 का तुलना करना है, तो A1 का जो हमारा मान है निकाल देंगे, x के साथ में जो होगा वही हमारा A1 का मान, y के साथ में होगा B1 का मान, और C1 का तो सीधा रहता है। तो x के साथ में हमारा 5 है तो 5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, A1 के बाद हम लोग B1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है -4 है। उसके बाद हम लोग C1 का मान निकालें तो कितना हो गया 8 हो गया। अब देखते हैं A2 का मान, तो A2 का मान हमारा 7 हो गया। B2 का मान आते तो B2 का मान हमारा 6 हो गया। C2 का मान आते तो C2 का मान हमारा -9 हो गया। देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है, सबको हम लोग लिखते हैं बटा में। A1 बटा A2 तो 5 बटा 7। अब देख लेते हैं B1 बटा B2 तो 4 बटा 6, 2 दूना 4 2 3 6। जब पहला मान और दूसरा मान बराबर नहीं हो तो तीसरा मान को करने का कोई ज़रूरी नहीं, लिख देंगे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब इसको पता करना है कि समीकरण क्या हमारा समांतर है या प्रतिच्छेदी है या क्या संपाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब पहला मान और दूसरा मान बराबर नहीं होता, जिसे हम लोग कहते हैं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, या तो हम इसको गांव के भाषा में हम लोग कहना चाहे तो A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, ये जो हमारा मान निकला है क्या है, प्रतिच्छेदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए बहुत ही आसानी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो 9x कितना है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में क्या है 0। उसके बाद हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। अब कुछ नहीं करना, उसी तरह से हम लोग A1 का मान A2 का मान A3 का मान निकाल लेंगे, B1 का मान B2 का मान B3 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं A1 का मान है क्या। तो A1 का मान जो हमारा 9 है, B1 का मान कितना है तो 3 है, C1 का मान कितना है तो 12 है, A2 का मान कितना है तो ठीक उसके नीचे वाला 18 हो गया, B2 का मान ठीक उसके नीचे वाला 6 हो गया, C2 का मान उसके ठीक नीचे वाला 24 हो गया। एक बात को ध्यान में रखना है कि चिन्ह जो हमारा है प्लस का है माइनस का है, उसे हम लोग को लेकर चलना है। प्लस को हम नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन माइनस को लिखना ज़रूरी होता है। अगर माइनस को हम लोग नहीं लिखते तो हमारा मैथ कभी भी सही नहीं बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो A1 का मान हमारा 9 है, A2 का मान 18 है, उसके बाद B1 का मान जो हमारा 3 है, B2 का मान 6 है, C1 का मान 12 है और यहाँ पे कितना है 24 है। लिख देते हैं 9 कम 9, 9 दूना 18,
3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। देखिए तीनों मान जो हमारा क्या है, बराबर है। इसको हम लोग लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अब देखना है कि जब तीनों मान बराबर होता है तो समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब तीनों मान बराबर होता है तो समीकरण को हम लोग बोलते हैं अनेक हल बोलते हैं, संपाती कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये संपाती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 2 का 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। इसे भी हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा बोल रहा है 6x है, 6x माइनस 3y अब प्लस 10 बराबर में 0। उसके बाद जो है हमारा दूसरा समीकरण 2x है माइनस y अब प्लस 9 बराबर में 0। इसको भी हम लोग को क्या करना है, A1/A2 पे कमा B1/B2 पे कमा C1/C2 का तुलना करके हम लोग को बताना है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो कुछ नहीं करना, फिर उसी तरह हम लोग बनाएंगे। A1 का मान निकाल के रख देंगे तो A1 का मान हमारा 6 हो गया। चलिए B1 का मान निकाल देंगे तो कितना यहाँ पे 3 है। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें कि माइनस को लेना जरूरी है, प्लस को नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन माइनस को लेना जरूरी है। तो माइनस हमारा 3 लिखा हुआ था, -3 लेंगे। उसके बाद जो हमारा C1 का मान है तो C1 का मान कितना है, 10 है। चलिए A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान निकल गया तो क्या निकालेंगे, तो उसके बाद निकालेंगे हम लोग A2 का मान। तो A2 का मान कितना है, 2 है। B2 का मान, तो B2 का मान देखिए सीधा y है, तो y के साथ में तो कुछ नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सब के साथ में एक छिपा होता है, तो इसके साथ में कितना हो गया, -1 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। C2 का मान, तो C2 का मान हमारा कितना है, 9 है, सीधा लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कट गया। उसके बाद क्या करना है, तो पहला मान देखिए प्लस में 3 और यहाँ पे माइनस में 3 है, एक प्लस में है और यहाँ पे माइनस में। तो देखिए माइनस से माइनस 31 हो गया, मतलब कि A1/A2 B1/B2 क्या है, बराबर है। देखिए 3/1 3/1 दोनों बराबर है। और तीसरा मान जो हमारा बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। चलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो देखते हैं। इसको हम लोग संपाती कहते हैं, समांतर कहते हैं या प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहला मान दूसरा मान जब बराबर हो और तीसरा मान बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। इसको एक और नाम देते हैं, कोई हल नहीं हम लोग कहते हैं। आप चाहे तो कोई हल नहीं कह दे या तो समांतर कह दे, इससे हम लोग बहुत आसानी तरीके से सीख गए हैं। चलिए रुकिए। तो हम लोग देख चुके हैं 3.2 का 1 का 1 2 और 2 का 1 2 3 देख चुके हैं। पहला नंबर में जो हमारा बोला था हिंदी वाला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा नंबर में जो बोला था जांच करके बताना था कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो इसको पहचानने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी क्या है कि संपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे, तो इसका एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है जो लिंक पे पिन किया जाएगा, इसे आप लोग ज़रूर देखें। लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ज़रूर उस वीडियो को देखें। अगर उस वीडियो को देखते हैं आप लोग, इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेते हैं तो आराम से हम लोग जान जाएंगे कि संपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और कोई हल नहीं क्या होता है, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और पहला वीडियो देखते हैं तो दूसरा वीडियो तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।